अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का वेज समोसा कैसे बनेगा, ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो जी, चिकन वेज टिक्का समोसा बहुत ही आसान और कम सामान के साथ तैयार होगा। ये बात मैं आपको हर बार हर रेसिपी में कहती हूँ, लेकिन सच में ये रेसिपी बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होगी। झटपट से तैयार होने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप साथ साथ चलते हैं। ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था एक दिन पहले और इसे इस तरह से मैंने कुक कर लिया था। इंग्रेडिएंट आपके सामने मौजूद हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट चिकन के पीसेस पे लगा के मैंने एक दिन के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। आप ऐसा करके रख सकते हैं, वरना तो आप 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ मौजूद हैं। मेरे पास टाइम कम था, लिहाजा मैंने इस तरह से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी है। तो इस तरह से आप करने के बाद इसे कुक कर लें और जब ये अच्छे से गल जाएगा तो इस तरह से आप श्रेड कर लीजिए। हाथों की मदद से कीजिए या फोक की मदद से, एज योर लाइक। अच्छा, आगे चलते हैं कि जब चिकन श्रेड हो जाएगा तो इस तरह से अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजीज। इसमें मैंने कैप्सिकम डाली है, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज एज योर रिक्वायर्ड। इसके साथ ही हम मिक्स हर्ब डालेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और इसके साथ हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने इस स्टेज पे थोड़ा सा जो है इसे कुक किया था। कुक करने के बाद 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है तो लिहाजा से लास्ट में ऐड कीजिएगा, वरना ये सॉगी हो जाएगा। अब इस तरह से ये समोसा शीट्स जो होती हैं वो मैंने रखी हुई थी, ये इसके अंदर हम इसको फिल कर देंगे। कितनी रिक्वायर्ड आपको डालनी है इसके अंदर फिल करनी है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तमाम समोसों को इस तरह से फिल करके अच्छे से हम इसकी पॉकेट्स को बंद कर लेंगे ट्रायंगल शेप में, या आप जो अपने हिसाब से शेप बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे या तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। मैंने हमेशा प्रेफर करती हूँ ये जो मैदे की स्लरी तैयार करके रखते हैं वो, उससे जो होता है ना इसकी जो सीलिंग होती है वो अच्छे से हो जाता है, ये कवर हो जाता है और अच्छे से सील हो जाता है। लिहाजा इसे इस तरह से कवर करके सील करके हम रख देंगे। ये देखिए दूसरा पीस आपको मैं इस तरह से बता रही हूँ, इस तरह से ट्रायंगल करेंगे, इस तरह से इसको एक कोन शेप में बना लेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से पकड़ के अब इसके अंदर तमाम फिलिंग जितनी आपने भरनी है वो ऐड कर लीजिए और इसे बंद कर लीजिए। अगर पीसेस बीच में से कुछ इस तरह से होल हो या कटे हुए हों तो एडजस्ट कर लीजिएगा। स्लरी लगाने के बाद इसे हम कवर करके रख देंगे। अच्छा, आप चिकन की जगह अगर आप चिकन अवॉइड करना चाहते हैं, वेज की तरह बनाना चाहते हैं तो इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। टिक्का पनीर को टिक्के की तरह इसका मसाला लगाइए और उसके बाद इसे कुक करके और इसे श्रेड कर लीजिए, ये हाथों से तोड़ लीजिए और उसके साथ ये वेजीज ऐड कर दीजिए और इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वैराइटीज़ आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे समोसों की शेप बना के रखी हुई थी। अब इसे हम बैग में रख लेंगे, एक तरह से पर बैग में आप इसे कवर करके रख लीजिए। आप कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेजीज़ हैं जो ज़्यादा देर तक फ्रीज़र कर दें तो उसके बाद जब वो कुक होती है तो वो सॉगी हो जाती हैं। तो लिहाजा इसे 15 दिन तक आप रखिए, इससे ज़्यादा ना रखें। इस तरह से आप पैक बना के रख लीजिए फ्रीज़र में। वैसे अब तो आखिरी इशरा चल रहा है, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, लिहाजा ये रेसिपीज़ जो हैं ये तो एंड तक चलती रहती, तो वैराइटीज़ थोड़ी होनी चाहिए। इस तरह से फ्रीज़र कर लीजिए। ऑयल अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद 1 बाय 1 आप इस तरह से ये सारे समोसे ऐड कीजिए और इसे फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। फ्राई करने के लिए अगर आप फ्रोज़न समोसे फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं फ्राई कीजिएगा और इसे 1 से 2 मिनट डीफ्रोस्ट कर लीजिएगा। बाहर निकाल के रख दीजिए, जब वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद आप इसे फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में करेंगे तो अंदर का बैटर जो होगा वो आपका जमा हुआ होगा और ऊपर से आपका समोसा जल जाएगा, अंदर से आपके समोसे में बर्फ़ रहेगी। लिहाजा मीडियम हॉट ऑयल पे आप इसे फ्राई कीजिएगा और जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उस पर आप सर्व कर लीजिए। केचप के साथ सर्व कीजिए, किसी भी हॉट चटनी के साथ सर्व कीजिए, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रमज़ान के हवाले से। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को पसंद आएगी, इस बहाने लोग सब्ज़ी भी खा लेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपने दस्तरखान वसी कीजिए और बाकी सबके दस्तरखानों का भी ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video.
and please subscribe to channel.